हिंदी भाषा का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण स्थान के आधार पर नीचे दिए गए वर्गों को मुख के भीतर मतलब कर्ण से शुरू होकर ओष्ठ तक के स्वाभाविक पदक्रम या वैज्ञानिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको जो है कर्ण से शुरू होकर ओष्ठ तक के जो क्रम में व्यवस्थित करना है, जो वर्णमाला हिंदी वर्णमाला का जो व्यंजन का उच्चारण दिया है उसको। तो पहले इसमें जो उच्चारण होता है ये क वर्ग जो कंठ से उच्चारण होता है, कंठ है, कंठ के बाद आता है तालव्य। ये तालव्य जो होता है कंठ के बाद जो है तालव्य, ये च वर्ग आ जाएगा दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे हो जाएगा ये, दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये तालव्य जो कि च वर्ग वाला है। च वर्ग के बाद जो आता है ये मूर्धन्य, ये हो जाएगा ट वर्ग मूर्धन्य, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। मूर्धन्य के बाद आता है ये दंत्य, ये हो जाएगा त वर्ग दंत्य में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा चौथे में। और फिर पाँचवें में आता है ओष्ठ या ओष्ठ, तो ये हो जाएगा प वर्ग वाला, ये पाँचवें में हो जाएगा लास्ट में। शुरू में हो जाएगा ये एस, दूसरे नंबर पे हो जाएगा क्यू, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा टी, और चौथे नंबर पे हो जाएगा पी, और लास्ट में हो जाएगा आर। शुरू में एस, तो ऑप्शन जो है सी में नहीं है, सी हटा दिए। एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू, ये बी में नहीं है, बी हट जाएगा। क्यू के बाद टी, क्यू के बाद टी, ये ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो जाएगा एस, एस के बाद क्यू, क्यू के बाद टी, टी के बाद पी, पी के बाद आर, ये ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, तत्सम से तद्भव बनने के विकास क्रम या भाषाई कालक्रम के आधार पर नीचे दिए गए भाषाई चरणों को प्राचीन से नवीन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित करना है, इसमें प्राचीन में पहले क्रम पे आ जाएगा ये ये वैदिक संस्कृत। तो जो है वैदिक संस्कृत हो जाएगा पहले नंबर पे। वैदिक संस्कृत के बाद आ जाएगा जो ये उसके बाद के जो है ये लौकिक संस्कृत, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद आ जाएगा ये प्राकृत, ये हो जाएगा प्राकृत, हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और प्राकृत के बाद हो जाएगा अभ्रंश, ये हो जाएगा चौथे में। और फिर अंत में या जो आधुनिक में या नवीन में क्या आ जाएगा, ये आधुनिक हिंदी, ये हो जाएगा पाँचवें में। शुरू में हो जाएगा आर, फिर टी, फिर पी, पी के बाद एस, एस के बाद क्यू, शुरू में आर। तो ऑप्शन जो है सी में नहीं है, सी हटा दिए। आर के बाद टी, ये डी में नहीं है, डी हट जाएगा। टी के बाद पी, टी के बाद पी, ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा। और पी के बाद एस, एस के बाद क्यू, तो ये ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के मानक पदक्रम के नियमों के अनुसार एक पूर्ण सकर्मक वाक्य में पदों के सामान्य विन्यास या क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है ये विस्मय बोधक या संबोधन यदि वाक्य में हो, तो जो है यदि विस्मय बोधक चिन्ह हो तो उस कंडीशंस में पहले आ जाएगा जो विस्मय बोधक या संबोधन है, ये पहले पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले पे। इसके बाद जो है कर्ता आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ता जो है दूसरे नंबर पे, कर्ता या सब्जेक्ट। कर्ता या सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा ये क्रिया विशेषण या जो एडवर्ब, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और एडवर्ब के बाद जो है कर्म आ जाएगा, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे कर्म। और कर्म के बाद जो है अंत में क्या आता है, इसमें क्रिया आता है। हिंदी व्याकरण में सबसे अंत में क्या आता है, क्रिया। तो क्रिया हो जाएगा लास्ट में पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा टी, टी के बाद जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये क्यू, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये आर, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एस, और लास्ट में हो जाएगा ये पी। शुरू में टी, तो ऑप्शन ए और डी में नहीं है, ए डी को हटा दिए। टी के बाद जो है क्यू, टी के बाद क्यू, बी सी दोनों में है। क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, बी में नहीं है, बी हट जाएगा। आर के बाद एस, एस के बाद पी, ये ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, रूढ़िवादी और आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार शिशु के भाषा विकास के प्रारंभिक चरणों भाषाई अर्जन के चरण को उनके प्रकट होने के सही आयु कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है जो शिशु के जो भाषा विकास के जो क्रम है उसको अरेंज करना है पहले से बाद की ओर में। इसमें जो है सबसे पहले बच्चा जो है रुदन या रोना जो है ये स्टार्टिंग में होता है, ये जो है जन्म के समय, ये जो है रुदन या रोना ये जन्म के समय होता है, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर आगे जो है बच्चा जो है 6 सप्ताह की हो जाता है,
7 भी कत उस कंडीशंस में बच्चा जो है कुकना मतलब जो है ये ध्वनि निकालने लगता है, जो है तरह तरह की ध्वनि, जैसे जो बर्ड्स या पक्षी लोग निकालते हैं इसी जो है बच्चे जो है कुकने लगते हैं। तो हो जाएगा तरह तरह की आवाज़ निकालना। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे कुकना। कुकना के बाद जो है ये छोटा छोटा ये शब्द जो है मतलब जैसे बाबा हो गया, मामा हो गया, ये बबलाने सीख जाता है। तो हो जाएगा ये लगभग 6 माह की आयु में सीखने लगता है। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे बबलाना। और बबलाना के बाद जो है बच्चे एक शब्दी चरण मतलब जैसे घर हो गया, मामा हो गया, मम्मा, तो ये जो है बच्चा जो है छोटा छोटा जो है शब्द ये एक शब्दी चरण जो है सीखता है। और ये जो है लगभग 1 वर्ष की आयु में सीखने लगता है ये। हो जाएगा ये चौथे नंबर पे। फिर जो है ये 18 से 24 माह की आयु में फिर ये 2 शब्दी भाषाई चरण सीखने लगता है। तो हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा आर 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये क्यों, दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये एस, तीसरे नंबर पे हो जाएगा पी, चौथे नंबर पे हो जाएगा ये टी और लास्ट में हो जाएगा आर। शुरू में क्यों, तो ऑप्शन सी में नहीं है, सी हटा दिए। क्यों के बाद एस, बी में नहीं है, बी हट जाएगा। एस के बाद पी, डी में नहीं है, डी हट जाएगा। पी के बाद टी के बाद आर। तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है भाषाई कौशलों के स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम और अंतःसंबंध के आधार पर बालक द्वारा इन कौशलों पर नियंत्रण प्राप्त करने के तार्किक क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसको यहाँ पे अरेंज करना है, जो भाषाई कौशल के जो स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम और अंतःसंबंध के आधार पर जो बालक द्वारा कौशलों पर नियंत्रण पाना, कौशलों पर जो नियंत्रण प्राप्त करते हैं उसके आधार पे तार्किक क्रम व्यवस्थित करना है। इसमें जो है पहले क्रम पे क्या होगा, बच्चा ये जो बालक जो है पहले क्या करता है, श्रवण कौशल मतलब शून्य सीखता है। तो ये हो जाएगा सुनना, या श्रवण कौशल पहले विकसित होता है। तो हो जाएगा पहले नंबर पे। श्रवण कौशल मतलब सुनने के बाद वो बच्चा जो है बोलने लगता है, उसको बोलता है सुनकर। ये हो जाएगा भाषण या वाचन कौशल, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तो जो है भाषण और वाचन कौशल के बाद जो है जो सुना है उसको बोला वो, और फिर जो है आगे क्या करता है ये अर्थ ग्रहण के साथ चिंतन। अब उसका जो है जो सुने हैं बोले हैं, अब उसका अर्थ ग्रहण मतलब उसका अर्थ समझेगा और उस पर चिंतन करने लगेगा। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर आगे जो है पठन सीखेंगे मतलब पढ़ना सीखेंगे। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। पढ़ने के बाद अंत में जो है लेखन कौशल विकसित होता है। तो हो जाएगा 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा क्यों, फिर हो जाएगा एस, फिर हो जाएगा टी, और टी के बाद पी के बाद लास्ट में हो जाएगा आर। शुरू में क्यों जो है ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। क्यों के बाद एस, बी में नहीं है, बी हट जाएगा। एस के बाद टी ए में नहीं है, ए भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें शुरू में हो जाएगा क्यों, उसके बाद एस टी पी आर। तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। सूची 1 में शब्द दिए गए हैं और सूची 2 में वैकरणिक कोटि दिए गए हैं। पी में दिया है मरु उद्यान। अब इसका जो है संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मरुधन उद्यान हो जाएगा। यहाँ पे जो है मरुधन उद्यान ऊ की ये मात्रा ऊ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। पी का हो जाएगा 3 दीर्घ स्वर संधि, पी का हो जाएगा ये 3। उसके बाद ये क्यों दिया है सदानंद का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद करेंगे, ये हो जाएगा सतधन आनंद। तो सतधन आनंद हो जाएगा। ये जो है कौन सा संधि है, ये है व्यंजन संधि। ये क्यों का हो जाएगा 1 व्यंजन संधि, क्यों का 1, ये हो जाएगा व्यंजन संधि। उसके बाद यहाँ पे दिए है यथाशक्ति जो है ये कौन सा समास है, ये जो है अवयवी भाव समास है। ये आर का हो जाएगा 4। उसके बाद जो है एस दिया है चक्रपाणी कौन सा समास है, ये बहुव्रीहि समास है। ये एस का हो जाएगा 2 बहुव्रीहि समास, एस का हो जाएगा ये 3। एस का 2 हो जाएगा ये बहुव्रीहि समास। पी का 3 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद क्यू का 1 ए और सी दोनों में है। आर का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा पी का 3, क्यू का 1, आर का 4 और एस का 2।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं शब्द और सूची में 2 दिए गए हैं स्रोत वर्ग। पी में दिया है यहाँ पे अग्नि। अग्नि जो है क्या है, ये एक तत्सम शब्द है, ये पी का हो जाएगा 3 तत्सम शब्द। अग्नि क्या है, तत्सम शब्द, ये हो जाएगा पी का 3 तत्सम शब्द। उसके बाद जो है क्यों दिया है काज। काज जो है किसका ये है, तद्भव है, ये कार्य का, कार्य जो है तत्सम है और काज जो क्या है तद्भव, ये तद्भव शब्द है, ये हो जाएगा क्यों का 4 तद्भव शब्द, क्यों को हो जाएगा 4। उसके बाद एस आर दिया है लोटा। तो लोटा जो क्या है, ये देशज शब्द है, आर का हो जाएगा 1 देशज शब्द, आर का 1। उसके बाद एस दिया है वकील। वकील क्या है, विदेशी शब्द है या विदेशज शब्द है जो अरबी या फारसी में आता है, तो एस का हो जाएगा ये 2, एस का 2। पी का 3, पी का 3 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद क्यू का 4, क्यू का 4 बी और सी दोनों में है। आर का हो जाएगा 1, आर का 1 बी में नहीं है, बी को हटा दिए। उसके बाद एस का 2, एस का 2 दिया है, ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए है वाक्य का अंश और सूची 2 में दिए गए है व्याकरणिक संज्ञा। ती में है यहाँ पे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो ये जो वह है वो क्या है, वह जो है क्या है सर्वनाम है, ये पी का हो जाएगा 2, पी का हो जाएगा 2। उसके बाद जो दिया है क्यों, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे जो से क्या है, से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो से क्या हो जाएगा यहाँ पे अपादान कारक, तो ये क्यों का हो जाएगा 4 अपादान कारक, क्यों का 4 अपादान कारक। उसके बाद जो है ये आर दिया है मोहन चाकू से फल काटता है, तो जो है ये चाकू से मतलब यहाँ पे जुड़ाव की बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करण कारक, आर का हो जाएगा 1 करण कारक, आर का हो जाएगा 1 करण कारक। उसके बाद जो दिया एस उसकी बुढ़ापा देखकर तरस आया, यहाँ पे जो बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक क्या है भाववाचक संज्ञा है, एस का हो जाएगा 3 भाववाचक संज्ञा, एस का हो जाएगा 3। पी का 2, पी का 2 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद क्यू का 4, क्यू का 4 जो है ये ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हो जाएगा पी का 2, क्यू का 4, आर का 1 और एस का 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मुहावरा दिया गया है और सूची 2 में उसका अर्थ दिया गया है। पी में है कुपमंडूक, कुपमंडूक होना, कुपमंडूक होना इसका अर्थ ये होता है सीमित ज्ञान होना, कुपमंडूक होना का अर्थ क्या होता है सीमित ज्ञान होना, फिर पी का हो जाएगा 2, पी का 2। उसके बाद जो है ये क्यों दिया है अवांछित संवाद होना, अवांछित संवाद होना इसका अर्थ क्या होता है सिर खाना, अवांछित संवाद होना का मतलब होता है सिर खाना, ये क्यों का हो जाएगा 3, क्यों का 3। उसके बाद आर दिया है पवारा होना, पवारा होना मतलब लाभ होना होता है, अत्यधिक लाभ होना, ये आर का हो जाएगा 1 अत्यधिक लाभ होना। उसके बाद ये एस दिया है गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मतलब होता है विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, जो विस्तृत बात है उसको संक्षेप में कहना, ये गागर में सागर भरना का अर्थ है, एस का हो जाएगा 4, एस का 4। पी का 2, पी का 2 ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद क्यू का 3, क्यू का 3 ए और बी दोनों में है और आर का 1, आर का 1 ए में नहीं है, तो ए हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें पी का हो जाएगा 2, क्यू का 3, आर का 1 और एस का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मूल्यांकन पद दिया गया है और सूची 2 में शैक्षणिक उद्देश्य है, ये विशेषता। पी में दिया गया है सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन की विशेषता ये उद्देश्य क्या होता है, तो सतत मूल्यांकन की विशेषता ये उद्देश्य होता है निरंतर अधिगम जांच एवं सुधार, निरंतर जो है अधिगम या टीचिंग करके उसकी जांच करना और सुधार करना होता है, सतत मूल्यांकन की उद्देश्य या विशेषता, तो पी का हो जाएगा 2, पी का 2। उसके बाद क्यों दिया है व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन की विशेषता ये उद्देश्य क्या होता है, इसकी विशेषता ये उद्देश्य होता है संज्ञानात्मक एवं ससंज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों की जांच करना, ये होता है व्यापक मूल्यांकन की विशेषता ये उद्देश्य, ये क्यों का हो जाएगा 4, क्यों का 4।
आर दिया है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य या पर्पज क्या होता है? कमियों को जानकर दूर करना। जो कमियां हैं बच्चों में उसको जानना और उसको दूर करना ही होता है निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य या पर्पज। आर का हो जाएगा 1, आर का 1। इसके बाद एस दिया है रचनात्मक त्रुटि विश्लेषण। रचनात्मक त्रुटि का विश्लेषण करना, इसके उद्देश्य क्या होता है? त्रुटियों को सीखने का स्वाभाविक हिस्सा मानना। त्रुटियां है या गलती है उसको सीखने का स्वाभाविक हिस्सा मानना, ये होता है रचनात्मक त्रुटि का विश्लेषण का उद्देश्य। एस का हो जाएगा 3, एस का 3। पी का 2, पी का 2 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसका जो है ये क्यू का 4, क्यू का 4 जो है ये ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और उसका जो है आर का 1 और एस का 3 ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है वैकल्पिक कोटियों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। पी में दिया गया है प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर शब्द हिंदी में सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये जो है पहला कथन पी सही हो जाएगा। ये जो प्राण हो गया, दर्शन हो गया और हस्ताक्षर ये शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये पहला कथन पी सही है। तो जिस ऑप्शन में पी नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हटा दिए। उसका जो है कथन क्यों दिया है जनता और वर्षा सदैव एक वचन संज्ञाएं हैं। ये जो है कथन क्यों ये भी सही हो जाएगा। जनता हो गया और वर्षा ये हमेशा एक वचन संज्ञाएं होती है, ये कथन क्यों ये भी सही है। उसका जो है कथन आर दिया है कारक चिन्हों को प्रसर्ग कहा जाता है। जैसे कर्ता कारक के लिए चिन्ह क्या यूज करते हैं ने, कर्म कारक के लिए को। ऐसी जो है ये कारक चिन्ह है, कर्ता कारक का ने हो गया, कर्म कारक का को। ये जो कारक चिन्ह ने और को इसी को क्या बोला जाता है? प्रसर्ग कहा जाता है। ये जो कथन आर ये भी सही है। उसके बाद जो है ये कथन एस दिया है हिंदी में केवल 2 लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मान्य है। ये जो कथन एस ये भी सही हो जाएगा कि हिंदी में 2 ही लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये जो कथन एस ये भी सही है। तो ये जो ऑप्शन ए में एस नहीं है तो ऑप्शन ए को हटा देंगे। उसके बाद जो है कथन टी दिया है दही और पानी स्त्रीलिंग शब्द है। तो जो कथन टी गलत हो जाएगा क्योंकि दही और पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए जो कथन टी ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी दिया है, ये इसमें टी भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी को हटा देंगे। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है? कथन पी, क्यू, आर और एस। पी क्यू आर एस सही हो रहा है और पी क्यू आर एस किस में दिया? ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल पी क्यू आर और एस कथन सही हैं। प्रश्न है स्कूल आने से पहले बच्चों की भाषाई क्षमता के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है बच्चे स्कूल आने से पहले उसकी जो भाषाई क्षमता है उसके बारे में कौन से कथन सही हैं उसको बताना है। पहला कथन दिया है पी बच्चे अपनी भाषा के व्याकरण की औपचारिक समझ रखते हैं। ये जो कथन पी गलत हो जाएगा क्योंकि जो है बच्चे स्कूल आने से पहले जो व्याकरण की जो औपचारिक समझ है, ये व्याकरण की जो वास्तविक नियम है, औपचारिक नियम है, उसको नहीं सीखे रहते हैं। लेकिन वो भाषा विकास हो जा रहता है, भाषा सीख जा रहते हैं, लेकिन जो उसके व्याकरणिक की या व्याकरण की जो औपचारिक समझ है, ये नियम है, उसको नहीं सीखे रहते थे। जो कथन पी गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में पी है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है, तो बी और डी को हटा देंगे। उसके बाद जो है कथन क्यों दिया है बच्चे अनुभव के आधार पर भाषाई नियम बना सकते हैं। तो ये जो कथन क्यों ये भी सही हो जाएगा कि जो बच्चे अनुभव के आधार पर जो भाषा का नियम है या भाषाई नियम है उसको बना सकते हैं। तो जो कथन क्यों ये सही है। तो ऑप्शन ए सी में क्यों नहीं है तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। उसका जो है कथन आर दिया है चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में जो है भाषा अर्जन की जो है जन्मजात होती है। तो ये जो है कथन आर ये भी सही हो जाएगा। चॉम्स्की के अनुसार जो है बच्चों में जो भाषा अर्जन की जो विशेषता है ये जन्मजात होती है। तो जो कथन आर सही हो जाएगा। मतलब ये एक LAD ये सिद्धांत दिया गया था, किसने? चॉम्स्की ने। ये जो कथन आर ये सही है। उसका जो है कथन एस दिया है बच्चे समृद्ध भाषाई पूंजी के साथ स्कूल आते हैं। तो जो कथन एस ये भी सही हो जाएगा कि बच्चे जो है समृद्ध भाषाई पूंजी के साथ स्कूल जाते हैं या आते हैं। ये जो कथन एस ये भी सही हो जाएगा। कथन टी दिया है गृह भाषा को शिक्षण में पूरी तरह प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। तो जो कथन टी गलत हो जाएगा क्योंकि जो गृह भाषा या मातृभाषा
तो जो अभी जो समावेशी शिक्षा है या जो आरटी एक्ट है या जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो जो है प्राइमरी लेवल पे या प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा की अनिवार्य की बात करती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, गृह भाषा को या मातृभाषा को शिक्षण में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए बोला जा रहा है। तो कथन टी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सी हो रहा है, कथन क्यू, कथन आर और कथन एस। क्यू आर एस, क्यू आर एस किस में दिया, ऑप्शन ए में, जिसमें केवल क्यू आर और एस कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, पढ़ना एवं अर्थ निर्माण के संदर्भ में सही कथनों का चुनाव कीजिए। पहला कथन दिया है पी, अक्षरों या ध्वनियों का सही उच्चारण ही पढ़ना है। ये जो कथन पी गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल जो है अक्षरों और ध्वनियों का उच्चारण करना ही नहीं, बल्कि जो है उच्चारण के साथ साथ उसका जो है अर्थ ग्रहण करना, उसका चिंतन करना और उसका प्रयुक्त करना, ये जो है पढ़ना या उच्चारण का जो है सही, पढ़ना का जो है वास्तविक मीनिंग क्या है, उसका जो अक्षर हो गया, ध्वनि हो गया, उसका उच्चारण करना, उसका अर्थ समझना, उसका चिंतन करना और प्रयुक्त करना है, ना कि केवल उच्चारण बस करना। तो ये जो कथन पी गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में पी है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो ए और डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन क्यों दिया है, पढ़ना अर्थ निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है। ये जो है कथन क्यों सही हो जाएगा कि जो पढ़ना क्या है, अर्थ निर्माण की एक सक्रिय या एक्टिव प्रोसेस है। तो जो कथन क्यों सही है। उसके बाद कथन आर दिया है, अर्थ ग्रहण में पूर्व ज्ञान की कोई भूमिका नहीं होती। तो जो कथन आर गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्थ निर्माण में पूर्व ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यहाँ पे नहीं होती है बोला जा रहा है। तो जो कथन आर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अर्थ निर्माण है उसमें पूर्व ज्ञान मतलब पहले की ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए जो कथन आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और सी में तार नहीं है, तो ये जो कथन आर गलत है। इसका जो है कथन एस दिया है, सुनना पढ़ना ग्रहणात्मक तथा बोलना सीखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो जो कथन एस से भी सही हो जाएगा कि सुनना और पढ़ना क्या है, ये रिसिप्टिव बोला जाता है, इसको रिसिप्टिव प्रोसेस या रिसिप्टिव स्किल्स, और जो बोलना लिखना है ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल्स। तो ये जो कथन एस ये भी सही है। उसके बाद जो कथन टी दिया है, चारों भाषाई कौशल पूरी तरह स्वतंत्र है। तो जो कथन टी गलत हो जाएगा। चारों भाषाई कौशल कौन कौन सा हो जाएगा, सुनना हो गया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये जो है चारों भाषाई कौशल को पूरी तरह से स्वतंत्र है बोला गया है, मतलब एक दूसरे से कोई निर्भर नहीं है, कोई डिपेंडेंट नहीं बोला जा रहा है। तो जो कथन टी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, ये सभी जो है ये चारों भाषाई कौशल एक दूसरों से जुड़ा हुआ है, एक दूसरों से जुड़ाव है ये, इसलिए जो कथन ये जो है टी जो है गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी में टी है, तो ऑप्शन सी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल क्यों और जो कथन एस सही है, केवल क्यों और एस बस सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, अभिकथन है, उल्लंघन शब्द में उत उपसर्ग लगा है और यह व्यंजन संधि के नियमों से अनुशासित है। तो जो अभिकथन सही हो जाएगा कि जो उल्लंघन है उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उत्धन लघन, उत्धन लघन हो जाएगा। और ये कौन सा संधि है, ये व्यंजन संधि है। तो जो कथन ये अभिकथन सही है कि उल्लंघन शब्द में उत क्या हो जाएगा, उपसर्ग लगा है और यह व्यंजन संधि के नियमों से अनुशासित है, मतलब व्यंजन संधि है ये। जो अभिकथन या कथन सही हो जाएगा। कारण दिया गया है, जब त या द के बाद, जब त या द के बाद जो है ला आता है तो तोली या तल जो है नियम के प्रभाव से त दा भी ला में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे देखो ता किस में परिवर्तित हो गया, जब उसका जो है संधि विच्छेद करने के बाद जो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये ला में चेंज हो गया। ये जो है कारण भी सही है और एक कारण जो है ये अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें एसर्शंस अभिकथन और कारण, एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, अभिकथन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां या त्रुटियां कठोरता से दंडित की जानी चाहिए, क्योंकि ये अधिगम में बड़ी बाधा है।
ये जो है ये अभिकथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है भाषा सीखने या सिखाने की प्रक्रिया में स्पष्ट है कि बच्चे जो है गलतियां करते हैं और गलतियों के माध्यम से ही सीखते हैं। तो जो है ये सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें गलतियां या त्रुटियां क्या है, इसकी हिस्सा है सीखने या सिखाने की प्रक्रिया में, इसीलिए जो है ये अभिकथन गलत हो जाएगा। उसके बाद कारण दिए गए है, रीजन है, त्रुटियां बच्चों की सोच को समझने वाली एक खिड़की या अंतर्दृष्टि होती है। तो जो है त्रुटियां या जो गलतियां क्या है, बच्चों की सोच को समझने वाली एक क्या है, खिड़की है या खिड़की होती है, और यह दर्शाती है कि बच्चा अर्थ निर्माण की किस प्रक्रिया से गुजर रहा है। ये जो कारण सही है, लेकिन जो अभिकथन है गलत है। इसमें जो अभिकथन सही ये गलत हो जाएगा, इसलिए जो है अभिकथन गलत ऑप्शन सी में दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शंस गलत है लेकिन जो रीजन है, कारण वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, अभिकथन है, जल, नीर और वारी शब्द पानी के पर्यायवाची है। तो जो है पानी के पर्यायवाची क्या हो गया, जल हो गया, नीर हो गया, वारी, ये सभी क्या है, पानी के पर्यायवाची शब्द है। किंतु इनका प्रयोग जो है प्रत्येक संदर्भ में एक दूसरे के स्थान पर करना उपयुक्त नहीं माना जाता है। जैसे जहाँ पे जल का यूज हो रहा है या पानी का उपयोग हो रहा है, मतलब जो संदर्भ में जो है एक दूसरे के स्थान पर इसको उपयुक्त नहीं कर सकते हैं। ये जो है ये अभिकथन सही है। कारण दिए गए पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता अवश्य होती है। जैसे पानी का जो है पर्यायवाची क्या हो गया, जल, नीर, वारी। तो जो है जहाँ पे हम पानी शब्द का सेंटेंस में या वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ जो है पानी, जो जल, नीर या वारी का उपयोग करेंगे, क्या होगा, उसकी जो वाक्य में प्रभावित होंगे या जो शब्द है उसमें प्रभावित होगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि पर्यायवाची शब्दों में अर्थ की समानता अवश्य होती है, परंतु उनका प्रयोग हो गया, शैली हो गया, प्रसंग, भाव और भाषिक स्तर में अंतर हो सकता है। तो जो यहाँ पे जल का उपयोग किए हैं या नीर का उपयोग किए हैं और वारी का उपयोग किए हैं, तो वहाँ पे उसकी जो है उनके प्रयोग हो गया या शैली या प्रसंग और भाव और भाषिक स्तर में अंतर हो सकता है। ये जो कारण भी सही है और एक कारण जो है इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त छ, त्र, ज्ञ और श को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। इनमें से ज्ञ वर्ण का निर्माण किन दो विशिष्ट वर्णों के शुद्ध संयोग से हुआ है। तो जो है ये ज्ञ है, इसका जो है किसके किसके जो वर्ण है उसके निर्माण हुआ है, उससे मिलकर निर्माण हुआ है इसका। तो जो है आधा ज और या, इनसे मिलकर। तो ज और या किस में दिया है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज और यहाँ से मिलकर बना है गया है जो। और जो छ छतरी का हो गया, ये छ छतरी का जो है ये आधा का, और जो है सा षटकोण से मिलकर बना है, जो छ छतरी वाला है ये छ छतरी वाला जो है आधा का और सा षटकोण से मिलकर बना है। और ये जो है त्र त्रिशूल का जो है ये आधा त और रा से मिलकर बना है। और जो ज्ञानी का जो है ज और यहाँ से, और श्र है जो है ये श्रम का जो है ये सा शक्कर वाले आधा सा से और रा से मिलकर बना है। इसमें जो है ये अलग आ सकते हैं, जो है जो स्वर है सभी में अलग आ सकते हैं। ये जो है किससे मिलकर बना है, ज्ञ जो है मैक्सिमम जो है हम लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि ज्ञ का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो है आधा ग और या से मिलकर बना है, लेकिन वास्तव में इनसे मिलकर नहीं बना है। मैक्सिमम लोग जो है ये ऑप्शन ए को टिक लगाएंगे, लेकिन इससे मिलकर नहीं बना है। ज्ञ जो है वास्तव में आधा ज और यहाँ से मिलकर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, कक्षा में आज कुछ बच्चे कम आए हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कुछ व्याकरणिक नियमों के अनुसार किस विशेषण भेद के अंतर्गत परिगणित होगा। मतलब ये जो कक्षा में आज कुछ बच्चे कम आए हैं, तो जो ये कुछ शब्द है ये कौन सा जो विशेषण है उसको बताना है। तो जो देखो यहाँ पे दिया है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक और सर्वनामी विशेषण। यहाँ पे जो है कुछ जो है संख्या को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, कक्षा में आज कुछ बच्चे कम आए हैं।
यहाँ पे हमें नहीं बता रहे हैं कि कितने बच्चे कमाए हैं, कि 5 बच्चे कमाए हैं, कि 10 बच्चे कमाए हैं। यहाँ पे संख्या को एक एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, मतलब एक निश्चित नहीं पता हमें। तो ये जो है संख्यावाचक हो जाएगा, निश्चित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पता हमें कि निश्चित कितने बच्चे कमाए हैं। ये जो है ऑप्शन ही हट जाएगा। और जो है ये यहाँ पे परिणाम दिया गया है तो ये बी हट जाएगा, और ये सर्वनामिक है डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चित, मतलब हमें यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कितने बच्चे कम हैं, लेकिन ये संख्यावाचक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता, उनके क्रमिक विकास और भाषा प्रयोग की वास्तविक योग्यताओं का दीर्घकालिक रिकॉर्ड रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे प्रामाणिक और व्यापक माना जाता है। तो जो बच्चों की भाषाई क्षमता हो गया, उनके जो क्रमिक विकास हो गया, और भाषा प्रयोग की जो वास्तविक योग्यता का जो दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म के लिए जो रिकॉर्ड रखेंगे, क्या रखेंगे, जो रिकॉर्ड रखेंगे, उस रिकॉर्ड रखने की जो उपकरण है, कौन सी जो टूल्स या उपकरण जो है सबसे प्रमाणित और व्यापक माना जाता है। ये हो जाएगा पोर्टफोलियो उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो टूल्स है ये पोर्टफोलियो टूल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है अग्रज शब्द हिंदी में विशेष अर्थ रखता है, इसका प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। बताना है अग्रज का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है। एक हो गया अग्रज और दूसरा होता है अनुज। अनुज जो होता है ये बाद में जन्म लेने वाले भाई या बहन, तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा अनुज। और अग्रज जो क्या हो जाएगा पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहले जन्म लेने वाला जो है बड़ा भाई या बहन क्या हो जाएगा ये अग्रज, और अनुज क्या होगा ये बाद में जन्मे या जन्म लेने वाला भाई या बहन ही हो जाएगा अनुज, और पहले वाला हो जाएगा अग्रज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।